दोस्तों आखिर मारुति को ब्रीजा में भाई 1 लीटर के पेट्रोल इंजन को लाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि मारुति के पास ब्रीजा में ऑलरेडी कह सकते हैं भाई सेगमेंट के हिसाब से जो है एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट वाला जो है नामी ग्रामी 1.5 लीटर का ऑलरेडी पेट्रोल इंजन था। तो भाई जरूरत कब समझ में आई, जब गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में अपनी जीएसटी पॉलिसीज में चेंजेस किए। देखिए भाई सितंबर 2025 में ऑटोमोबाइल्स में जीएसटी चेंजेस हुए और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगी जीएसटी को लेकर। दो जीएसटी के स्लैब कर दिए गए, 40% जीएसटी और 18% की जीएसटी। अब जो गाड़ियां 4 मीटर से लंबी हैं उन पे 40% का जीएसटी लगेगा, जो गाड़ियां 4 मीटर से कम है उन पे 18% जीएसटी लगेगा। तब जब उसका पेट्रोल इंजन का सीसी 1200 से नीचे होगा। अगर 1200 से ऊपर होगा पेट्रोल इंजन, भले उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर से कम हो, उसमें जीएसटी चला जाएगा 40% पे। तो यहाँ पे ब्रीजा की जो लेंथ है वो तो 4 मीटर से कम है, लेकिन इंजन जो था पेट्रोल पे वो था 1500 सीसी का, यानी 1200 से ऊपर का इंजन था, जिसकी वजह से जीएसटी जो है ब्रीजा पे 40% लग रहा था। तो भाई यहाँ पे ब्रीजा पे जीएसटी स्लैब में चेंजेस लाने के लिए मारुति ने ये डिसीजन लिया फेसलिफ्ट 2026 में। जब ब्रीजा को उतारा तो उतारते वक्त जो है उसने एक तो 1.5 लीटर का इंजन जो चला आ रहा था उसको तो कंटिन्यू रखा, जिसपे 40% जीएसटी लग रहा था। लेकिन जो इंजन 1 लीटर का लेकर आगे टर्बो बूस्टर जेट अभी हो गया 1200 से नीचे, अब इस पे जीएसटी लग रहा है 18%। तो यहाँ पे 22% से जीएसटी कम हो गया। अगर आप ब्रीजा परचेज करते हैं तो भाई यहाँ पे आपका बेनिफिट हुआ 22% का। तो ये बेनिफिट लाने के लिए दोस्तों मारुति ने इस इंजन को उतार दिया नई 2026 ब्रीजा पे। अब ये बेनिफिट भाई मारुति ने अपने पास नहीं रखा, पूरा का पूरा बेनिफिट देखा जाए तो मारुति ने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया गाड़ी की कीमत को कम करके। यानी ब्रीजा में अब 2 टैक्स स्लैब चल रहे हैं, 1.5 लीटर का प्राइसिंग भी अलग है, उसमें टैक्स भी अलग है, और 1 लीटर पे टैक्स भी कम है और प्राइस भी मारुति ने कम कर दिया। इनफैक्ट भाई ये जो इंजन है ये बेस से लेके टॉप तक यानी LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस चारों ही वेरिएंट्स में इस इंजन को उतारा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इस इंजन पे ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दे रखी है। और अगर प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो देखिए मैंने स्क्रीन पे लगा दिए कंपैरिजन के तौर पर कि अगर आप सेम वेरिएंट 1.5 लीटर में लेते हैं और सेम वेरिएंट अगर आप 1 लीटर पे लेते हैं तो कितना प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। तो भाई देखिए LXI में लगभग 90,000 रुपए का प्राइस कम हो गया है, VXI का 71,000 रुपीज का प्राइस कम है और ZXI का अप्रॉक्स 65,000 रुपीज का प्राइस कम है। ZXI प्लस में जो है वो 1.5 लीटर पे इस बार मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं दिया, उसमें ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से कंपैरिजन नहीं बन सकता है, यानी कितना कम हो जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए भाई एक्स शोरूम पे जो है लगभग 90,000 रुपए से लेके 65,000 रुपए तक कम प्राइस पड़ रहा है 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन पे, जो कि ऑन रोड पे और ज्यादा फर्क आ जाता है। वहीं पे अगर आप नोटिस करिएगा ZXI वेरिएंट को लेकर, जिसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का एक्स शोरूम कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है और टर्बो का 10 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पे आपको और बेनिफिट मिलेगा, और डबल बेनिफिट कह सकते हैं, क्योंकि भाई यूपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर पे 11% टैक्स लग रहा है, 10 लाख रुपए से नीचे का अगर एक्स शोरूम है तो 9% टैक्स लग रहा है, साथ में 10 लाख से ऊपर में 1% टीसीएस भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो 1 लीटर का इंजन आप ले रहे हैं ZXI पे, उसमें 9% का टैक्स और टीसीएस चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा का कह लीजिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा जब हम इसे ऑन रोड पे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ एक 1 लीटर के टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन को लाने में ब्रीजा में। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे प्राइस का तो बेनिफिट हुआ ही हुआ है, साथ में मारुति ने फीचर्स भी प्लस कर दिए। यानी अगर आप सेम वेरिएंट जैसे मान लीजिए LXI, VXI, ZXI परचेस करते हैं 1.5 लीटर में, तो उसमें कहीं ना कहीं फीचर्स कम है, टर्बो बूस्टर जेट में एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाल दिए, तो प्राइस भी कम कर दिया, फीचर्स भी एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो एक तरीके से आपको दोहरा फायदा मिल रहा है इस इंजन की वजह से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 1.5 लीटर का इंजन एक पावरफुल पेट्रोल इंजन है, 1 लीटर का इंजन जो कि 3 सिलेंडर पे है, ये कहीं ना कहीं इंजन हल्का पड़ेगा, ड्राइव में ऐसा ना हो लैग आए। तो भाई ऐसी चीज नहीं आएगी। देखिए 1.5 लीटर का इंजन डेफिनेटली बहुत अच्छा इंजन है, 4 सिलेंडर पे है, अच्छी परफॉर्म करता। अभी तक ये इंजन एक तरीके से बेहतरीन, और कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से ब्रीजा की यूएसपी कह सकते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मारुति ने इस इंजन को डिसकंटिन्यू
कंटिन्यू नहीं किया, यानी इस इंजन के प्रेमी अभी भी इंडिया में बहुत हैं। तो जिनको ये इंजन परचेज करना है तो उन्हें अभी भी चॉइस मिल रही है। अब 1 लीटर का जो टर्बो बूस्टर जेट एक नया इंजन डाला है, ये भी कम नहीं है। देखिए इसमें टर्बो चार्जर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंजन की परफॉर्मेंस ड्राइव करते समय आपको बेहतर मिलेगी। एक्चुअल में 1.5 लीटर से ज्यादा ये पावर जनरेट करके दे रहा है। जहां पे 1.5 लीटर का पावर 75.8 किलोवाट का जनरेट कर रहा है, वहीं पे ये वाला जो इंजन है ये 81 किलोवाट का पावर जनरेट कर रहा है, यानी 110 पीएस पावर पे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे पावर भी ज्यादा है। इवन टॉर्क जो 1.5 लीटर का है वो 139 एनएम का है, वहीं पे ये वाला इंजन जो है वो टॉर्क जनरेट करके दे रहा है 170 एनएम का। तो पावर एंड टॉर्क एक्चुअल में प्रैक्टिकली 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट की ज्यादा आपको मिलेगी। इस वाले वेरिएंट का लगभग 20.5 से लेके 19.96 यानी लगभग 20 के आसपास का पेट्रोल पे माइलेज क्लेम किया जा रहा है अलग अलग वेरिएंट्स पे। तो भाई कंफ्यूज मत होइए इस इंजन को लेकर, ये इंजन पावर भी ज़्यादा देगा, जो है टॉर्क भी ज़्यादा देगा, प्राइस भी कम देगा और फीचर्स भी आपको ज़्यादा देगा। तो भाई ये था ओवरऑल मारुति का डिसीजन। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीज़न था, अगर आपके मन में चल रहा हो कि 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन क्यों मारुति लेकर आई अपनी ब्रीजा में, और साथ में जो है ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहले मिल जाएं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। मिलते हैं कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।